हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म, थोड़ा डिटेल डिस्कशन। ठीक है, जो प्रीवियस हमने किया था टॉटोमेरिज्म, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। ठीक है, पर नाउ वी विल डिस्कस इट इन लिटिल बिट मोर डिटेल। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि टॉटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म है, जहां पर जो दो आइसोमर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड अ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब दोनों में हाइड्रोजन की जगह बदल जाती है। ठीक है, तो इट्स अ फिनोमिनन इन विच अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू रेडिली इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स। मतलब दोनों आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दे डिफर इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज अ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यूजुअली टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ होता है। सबसे कॉमन जो टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ा है दैट इज कीटो इनोल टाइप। एक कीटो आइसोमर होता है और एक इनोल आइसोमर होता है उसका। ठीक है, पर बाकी के फंक्शनल ग्रुप में भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है, जैसे कार्बोनिल में है जो कीटो इनोल हम बात कर रहे थे। ठीक है, इमीन, इमीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला ग्रुप हो उसमें। नाइट्रोसो दैट इज एन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, देन नाइट्रो। तो इन फंक्शनल ग्रुप में भी टॉटोमेरिज्म होता है। तो इसका मतलब वो कि टॉटोमेरिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अगर वो इनमें भी हो रहा है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट देखें, फर्स्ट इज अल्फा हाइड्रोजन एट sp3 कार्बन। कार्बन या दूसरा एटम भी चलेगा। ठीक है, कार्बन और अल्फा एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये था ए डबल बॉन्ड बी। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड के ये अल्फा पोजीशन का एटम है। अब जरूरी भी नहीं कि ये कार्बन ही हो, पर ये अल्फा एटम है। इस अल्फा एटम पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए और ये वाला एटम sp3 होगा तभी। अगर ये sp3 नहीं है, मान लो यहां पर भी ये डबल बॉन्डेड है, तो इसकी हाइड्रोजन को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दैट वी विल सी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए। सेकेंड, एसिडिक मीडियम हो तब भी ये हो जाता है टॉटोमेरिज्म, और बेसिक में भी, मतलब इट कैन बी कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3CHO था, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप। तो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। यहां से ये आ गया अल्फा कार्बन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं और ये sp3 भी है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। फिर ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेफरेंस पॉइंट। तो ये आ गया अल्फा कार्बन sp3 और इसके ऊपर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये N डबल बॉन्ड O अल्फा कार्बन है, H है, ये शो करेगा। N डबल बॉन्ड O नाइट्रो वाला, इसमें भी अल्फा H है, ये भी शो करेगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जैसे था, नेक्स्ट ये आ गया कीटो ग्रुप। अब अल्फा ये वाली पोजीशन भी है, ये वाली पोजीशन भी है। इस वाली पोजीशन पे चारों बॉन्ड ऑक्यूपाइड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। पर इस वाली पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म दे सकता है। यहां पर देखें तो ये कीटो ग्रुप है, ये अल्फा है, इस पे 2 मिथाइल लगे हैं, नो हाइड्रोजन। ये अल्फा है, इस पे H है, पर ये sp3 नहीं है, sp2 है। अब प्रॉब्लम क्या होती है sp2 के साथ, अगर मैं इस H को हटा के ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूं तो 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएंगे, दैट विल बी अ अनस्टेबल ओरिएंटेशन, या सॉरी अनस्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये वाला H आप यूज नहीं कर सकते। तो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, मे बी। ठीक है, शायद आपको लगता हो, पर इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अब मेन पॉइंट आ गया कि जो अल्फा हाइड्रोजन है
कैन बी द वन एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब अल्फा जरूरी नहीं है कि जो कीटो ग्रुप है, मतलब सी डबल बॉन्ड हो, उसका ही अल्फा चाहिए। जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसका अल्फा भी चलता है। तो देखो, डबल, सिंगल, डबल, मतलब कॉन्जुगेशन इस कार्बन से लेके इस ऑक्सीजन तक है। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इस कार्बन का भी ये अल्फा हुआ। ठीक है, तो अल्फा का मतलब नहीं है सिर्फ जस्ट एडजेसेंट पोजीशन, पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का अल्फा हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो एक को ले लेते हैं, तो दिस हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड। तो समझ आया कि जहां तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका जा रहा है उसके एंड में भी एक हाइड्रोजन अगर लगाओ अल्फा पोजीशन पे, हाँ, वो sp3 होनी चाहिए पोजीशन। ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। कैसे होगा, दैट वी विल सी इन द मैकेनिज्म पार्ट। ओके, अब देखो कीटोइनोल टॉटोमरिज्म में क्या था, जो कीटोइनोल में था तो अल्फा वाले से H उठा के आपने O पे लगाना है और डबल बॉन्ड यहां डाल देना है। ठीक है, तो उसको सिंपल तरीके से लिखते हैं। तो इमेजिन करो ये जो डबल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस H के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और ये जो CH बॉन्ड था ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गए, तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। तो ये थी कीटो फॉर्म क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप है, और ये इनोल क्योंकि इसमें ईन है, डबल बॉन्ड का मतलब ईन, और OH का मीन्स ओल, इसलिए इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम का एरो है ये बैकवर्ड ज्यादा लंबा है, इट मीन्स कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल। तो इस केस में ये ऑलमोस्ट 99% रहेगा रिएक्शन मिक्सचर का, और ये सिर्फ 1% रहेगा। ठीक है, तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो क्या करना है, अल्फा वाला H, तो अल्फा वाले कार्बन के साथ या एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, और जो डबल बॉन्ड O है उसको कर देना सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां वाली अल्फा हाइड्रोजन भी यूज हो सकती थी, और दूसरी तरफ ये जो कार्बन है CH3, इसकी अल्फा हाइड्रोजन भी यूज हो सकती थी। ओके, अब नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी है। ठीक है, तो जनरली कीटो ही ज्यादा स्टेबल है, तो O का कर दिया OH, और मान लो राइट वाले से हमने निकाला तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसको गेन किया और ये बॉन्ड यहां जंप किया। थर्ड वाले में ये कीटो ग्रुप है, लेफ्ट वाले कार्बन पे कोई H नहीं है, राइट वाले पे ही है। ठीक है, अब इसके केस में जो इनोल बनेगा, दिस इज OH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इनोल उतना अनस्टेबल नहीं रहा जितना पहले वाले केसेस में था। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड बेंजीन के डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो ये इनोल कंपैरेटिवली स्टेबल है पहले वाले केसेस से। ठीक है, ऐसा नहीं कि कीटो स्टेबल नहीं, कीटो में भी डबल बॉन्ड O और बेंजीन के डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, पर इनोल में भी है। ठीक है, तो इनोल की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली पहले वाले केसेस से। अब यहां है देखो, तो ये कीटो ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन और ये अल्फा। इस अल्फा पे तो दोनों मिथाइल लगे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा sp2 है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां तक चला, तो ये वाला H यूज हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, कोई भी मान लो जैसे बेस कैटालाइज अगर रिएक्शन होगा तो बेस क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां जंप करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां जंप करेगा, और ये डबल बॉन्ड ऊपर जंप करेगा, और बेस ने ये जो H निकाला था ये H फिर उठ के यहां जाके लगेगा। तो फाइनली ये वाला डबल बॉन्ड यहां जंप किया, ये डबल बॉन्ड आगे, और ये डबल बॉन्ड O हो गया OH। तो दिस इज द इनोल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला H भी यूज करते हैं।
नाउ दिस इज अ 1,3 डाई कीटोन. ओके, क्योंकि इस कीटो और इस कीटो की पोजीशन क्या है, अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो 1 और 3 पे, तो इसको 1,3 डाई कीटोन, या इसके रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, इसको बीटा डाई कीटोन भी बोलते हैं. ओके, अब देखो ये वाला कीटो लोगे तो ये इसके अल्फा है, ये दोनों का अल्फा है, यहां पर भी अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा है, तो मतलब आप यहां से भी H ले सकते हो, यहां से भी और यहां से भी, पर कहां से लेना है, ठीक है, देखते हैं. मान लो अगर मैं राइट वाले से लेता हूं, ठीक है, इसके साथ, तो यहां बन जाएगा OH और यहां आएगा डबल बॉन्ड. ओके, कोई ज्यादा स्टेबल इनोल नहीं बना, तो ये एक हो गया. अब मान लो बीच वाला जो अल्फा कार्बन है, अगर मैं उससे H निकालता हूं, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा. दिस इज मोर स्टेबल. क्यों? क्योंकि यहां पर जो दो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन में, यहां ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ये कॉन्जुगेशन में नहीं थे. तो अगर इनोल में चेक करना हो तो दोनों इनोल में ये वाला इनोल मेजर फॉर्म में होगा या ज्यादा परसेंटेज में होगा. तो जब भी 1,3 डाई कीटोन आपके पास हो तो बीच वाला जो अल्फा होता है उसी से H निकालना है, बिकॉज दैट विल गिव यू कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. ओके, अब नेक्स्ट केस यहां पे फिर से वही चीज कि अल्फा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसका अल्फा, ये वाला H यूज करेंगे हम, तो ये H शिफ्ट करेंगे, तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये यहां जंप किए, ये डबल बॉन्ड यहां जंप किया और ये डबल ऊपर, और ये H ऊपर जाके O पे अटैच होगा. अब यहां पर अगर आप देखो तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बना, फिनोल. तो इस केस में जो इनोल है दिस इज द मेजर पार्ट. अब यहां कीटो ज्यादा स्टेबल नहीं रहा, इनोल ज्यादा स्टेबल हो गया. क्यों? क्योंकि इनोल में क्या आ गया, एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, बेंजीन बन गया. तो ऐसे केसेस में जहां पर या तो कॉन्जुगेशन हो रही हो इनोल में, या एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा हो, या कोई और स्टेबिलिटी हो जैसे कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तब जाके इनोल ज्यादा स्टेबल होता है. अदरवाइज कीटो ही हमेशा ज्यादा स्टेबल आइसोमर या मेजर आइसोमर होता है. ठीक है,